दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से किस तरीके से आप मल्टीपल टैब्स को ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हैं। यदि उसमें फॉर्म है तो फॉर्म्स के भी आप जो है लिंक को फाइंड आउट करके उसे भी ओपन कर सकते हैं। इसको मैं समझाने के लिए एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं दिखा करके ये समझाऊंगा कि एक्चुअल में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं। देखिए, एक मैंने गेट सीट लिंक नाम का एक मैंने यहाँ पे वर्कशीट क्रिएट किया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी यूआरएल अगर यहाँ पे डाल दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं ये जो हमारा ये सीट है, इस सीट का यदि मैं यूआरएल अगर यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कई सारे टैब हैं, इतने सारे टैब हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एक्चुअली चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से सीट हैं, कौन कौन सी कितना इसके अंदर फॉर्म्स हैं और उसके क्या नाम हैं और उस फॉर्म्स के क्या नाम है। तो वो सारी चीज़ें जो होता है यहाँ पर हम पर्टिकुलर सीट में जाएं और एक एक करके टैब को चेक करें। इससे अच्छा है कि हम जो है एक ऐसा कोड बना दें जिससे कि हमारा उस पूरे वर्कशीट का डिटेल हमको मिल जाए। तो ये ऐप स्क्रिप्ट से कैसे कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपनी गूगल सीट के अंदर और यहाँ पर ये हमारी सीट है। तो अब हमें चूँकि कोड लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना ऐप स्क्रिप्ट एडिटर। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये एक्चुअली मैं आपको पूरा इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे सीट को पूरा यहाँ पे पूरी एक वर्कशीट की इंफॉर्मेशन पूरा आप कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। उसका नाम लिखता हूँ गेट सीट इन्फो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको कैपिटल में स्मॉल में करता हूँ। गेट सीट इन्फो नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं वहाँ पे कोई भी यूआरएल डाल दूँ और यहाँ पे उसका हमें पूरा सीट का डिटेल हमें मिल जाए, मतलब कि कौन कौन से उसके अंदर फॉर्म्स हैं, कितने उसके अंदर सीट हैं, उसकी क्या लिंक हैं, उस सीट के जो भी टैब नेम हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमको मिल जाएँ। तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा चूँकि हमें यहाँ पे लिंक डालना है तो हमें इस लिंक का जो है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में हमें क्या क्या डालना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे? सिंपली हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट नाम से और यहाँ पर हम लेट यहाँ पे हम WS डाल देते हैं। WS मतलब मेरा वर्कशीट और स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम, ये मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। मेरा जो सीट नेम है यहाँ पे, मेरा जो सीट नेम है वो है सीट 1। आप इसे ओपन बाई आईडी से भी ओपन कर सकते हैं, तो जैसा भी आप चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ऐप स्क्रिप्ट की वीडियो में बताई हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं। और यहाँ पे मैंने गूगल जावास्क्रिप्ट नाम से ये प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ से जा कर के सारी वीडियो को देखें, वहाँ पे मैंने स्टार्ट से सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने वर्कशीट को जो था फाइंड आउट कर लिया है। वर्कशीट को फाइंड आउट करने के बाद हमें एक्चुअल में रेंज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मेरा जहाँ पे हमें यूआरएल डालना है वो है हमारा B2 सेल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट यूआरएल नाम से मैं डाल देता हूँ यूआरएल सेल। यूआरएल सेल है हमारा WS डॉट गेट रेंज और ये जो यूआरएल हम डालेंगे वो होगा हमारा 2 नंबर दूसरे नंबर रो और यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2 और यहाँ पे डॉट गेट वैल्यू यहाँ पर हो गया। और इसी तरीके से हमारा यूआरएल सेल हमको फाइंड आउट हो गया। फिर हमें रो और कॉलम्स को भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब हमें यूआरएल मिल जाए और हमको रो और कॉलम्स मिल जाए, रो और कॉलम का इस्तेमाल हम यहाँ पे मतलब ये जो हमने यहाँ बनाया है कि मतलब यूआरएल मिलने के बाद तो इसका जो यूआरएल है उसका हमें इन्फॉर्मेशन हमें कौन से रो कौन से कॉलम से देखनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया। तो रो और कॉलम्स के लिए यहाँ पे हमें कैसे करना पड़ेगा,
फिर हम रो को भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, रो और इक्वल्स टू ws डॉट गेट रेंज। और यहाँ पे गेट रेंज में हमारा जो URL है वो है 3 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पर डालेंगे 3,2 डॉट गेट वैल्यू, सेम इसी तरीके से। और रो को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो कॉलम को भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं हम इसी चीज़ को, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। तब यहाँ पे 3 नंबर रो तो नहीं होगा, इस बार हो जाएगा हमारा 4 नंबर रो। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वहीं से हमें डेटा को दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ देखिए लाइन 5, अब चूँकि यहाँ पे ये चूँकि हमने लेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो आप एक ही वेरिएबल को 2 बार नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कॉलम। तो ये चूँकि रो नहीं है, अब ये मेरा कॉलम हो गया। तो यहाँ पर ये काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे जो भी URL डाल दें और जो भी रो नंबर डालें, उसका इन्फॉर्मेशन जो था हमें यहाँ चाहिए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे अपने स्प्रेडशीट के अंदर, और एप्सक्रिप्ट एडिटर के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमें उसके लिए कोड बनानी पड़ेगी। तो कोड हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमें कोड बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोड फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम पहली बार जिस भी सीट को यहाँ पे हम ओपन करेंगे, तो हम पहली बार तो उसको ओपन कर लेते हैं, जो हमारा URL सेल में जो भी हम वहाँ पे डालेंगे। तो URL सेल जो होता है, अगर यहाँ पे हम हमारा जो है जो सेल है उसकी जो वैल्यू हमें जो मिल रही है, उसी से हम अपने सीट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे URL सेल डॉट यहाँ पे सीट को पहले हम ओपन कर लेते हैं। कौन सा, एक दूसरा टारगेट सीट नाम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मतलब जिस सीट को हम टारगेट करेंगे वो हमारा होगा URL सेल के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट सीट, और टारगेट सीट को कैसे करेंगे हम यहाँ पे स्प्रेडशीट डॉट ओपन बाय URL, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और URL मतलब कौन सा होगा, जो इस सेल के अंदर होगा, ये वाला URL सेल को हमने यहाँ पे ले लिया। अब जैसे ही ये सीट ओपन होगा, उसकी हमें सारी सीट्स को चेक मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी सारी सीट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट सीट डॉट गेट सीट्स। तो जो ये गेट सीट्स होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, एक एरे होगा। तो एरे होगा इन द, इसका मतलब ये क्या होगा कि सीट्स का एरे होगा। तो यहाँ पे हम एक डाल देते हैं लेट सीट्स। तो ये हमें पूरे सीट्स को एक एरे के रूप में बताएगा। तो गेट सीट्स से हमने जो था एक एरे मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या करना है, जब हमारे पास एरे मिल जाएगी तो उसको हम लूप के थ्रू जो था उन सारी सीट्स को चेक करेंगे। मैं अभी आगे दिखाऊंगा ये सब चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जब यहाँ पे हम सीट्स डाल दिया तो हमको सीट्स के पूरे एरे मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीट्स डॉट, यहाँ पे आप फॉर ईच से भी जो था फाइंड आउट कर सकते हैं और फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब उन सभी को अगर आपने देखा होगा तभी आप आई होप इस कोड को देख रहे होंगे। तो इसका मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कैसे फॉर लूप काम करता है, कैसे फॉर ईच काम करता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली फॉर लूप ही लगा लेता हूँ। तो सीट्स यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर लूप लगाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे वैर, यहाँ पे नाम रख सकते हैं वैर आई, यहाँ लेट का भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई इक्वल्स टू 0 और आई कितना दूर कितना चलेगा उसका इनिशियलाइज तो हमने 0 से कर दिया। उसमें कंडीशन डाल दिया जितना है सीट्स की लेंथ और उससे एक कम चलेगा, यहाँ पे हमने डाल दिया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सीट डॉट लेंथ। और इंक्रीमेंट किस तरीके से करना है मुझे, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर ये काम तो हो चुका है। मतलब अब हमें क्या होगा कि एक एक सीट जाएगा और वो हमें बताएगा कि ये सीट है, लेकिन जब ये सिर्फ हमें सीट बताएगा, हमें वो सीट नेम नहीं बताएगा, वो सिर्फ बताएगा सीट सीट सीट। अगर आपके पास 10 सीट है तो 10 बार ये सीट 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 ऐसे करके लिखा आता है। चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो लॉगर में इसको मैं डाल देता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, और इसके अंदर सीट सीट्स, और इसमें मैं कर देता हूँ आई, क्योंकि आई की ही वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। और मैं यहाँ पे कर दिया सेव। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या कि मैं सबसे पहले चलूँ अपना जो ये सीट है, इस सीट को
मैं यहाँ पे कोई भी एक सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला कोई भी एक सीट पकड़ा और यहाँ से इसकी आईडी को कॉपी किया और वापस से हम अपने सीट लिंक के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम इसको जो था पेस्ट करते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया और ये चूँकि बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको आप यहाँ से इसको जो था श्रिंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चल के इसको क्लिप कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिप भी कर दिया इसको। तो अब हमें करना क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे अपना भी हम चलें अपने कोड के अंदर और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो मुझे उसके सीट का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिखाता है मुझे। एक बार हम इसको परमिशन देंगे, रिव्यू परमिशन। ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो और ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवल अगर हमने अभी जहाँ तक ये फाइंड आउट किया तो जो हमने गेट सीट यहाँ पे लिखा तो ये हमें क्या किया कि यहाँ पर हमें सारी सीट्स का इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। मतलब ये सारी सीट हैं बट ये हमें नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी सीट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक मेथड आता है गेट सीट गेट सीट नेम। अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आप जहाँ भी सीट देख रहे थे वहाँ पर अब आपको सीट का नेम भी दिखाई पड़ेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ और ये देखिए तो हमारे जितने उस वर्कशीट के अंदर जितनी भी सीट हैं, देख फॉर्म रेस्पॉन्स 2, फॉर्म रेस्पॉन्स 1, ऑर्डर डिटेल, वो सारी चीज़ें जो भी सीट के नेम है वो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि ये जो लॉगर है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये तो हमें यहाँ पे मिल चुका है सीट का नेम, सीट नेम हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट तो यहाँ पे डाल देते हैं सीट नेम और यहाँ पे उसका साइन दे देते हैं। तो ये सीट नेम तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हम ओपन बाय यूआरएल कर रहे हैं इससे हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी तो चलो यहाँ पर हमको सीट नेम मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सीट नेम से हमें इसके यूआरएल को भी फाइंड आउट करना होगा। तो इसका जो सीट का यूआरएल कैसे मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली यूआरएल को भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर ओपन बाय यूआरएल तो हमने कर लिया है और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले इसकी सीट की आईडी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सीट आईडी एक्चुअल में है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीट आईडी और आईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीट आई डॉट गेट सीट आईडी। ये देखिए जस्ट ऊपर में ही मिल गया हमको गेट सीट आईडी। तो सीट आईडी क्या है, तो यहाँ पर मैं चलूँ अपने इसके अंदर और मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए ये 19993 ऐसे 199,389 ये सब जो आ रही है ना ये इसकी सीट आईडी होती है। मैं अगर स्टेटस में चलूँ तो ये देखिए इसका जो आईडी है ये चेंज हो रहा है। तो ये होती है सीट की आईडी। तो इसको हमने जो था गेट सीट आईडी से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सीट आई डॉट गेट सीट आईडी। तो सीट आईडी तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें इसके यूआरएल को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं यूआरएल की बात करूँ तो ये है इसका docs.com/t। ये जो यूआरएल होता है ये यूआरएल हर वर्कशीट के लिए कॉमन होता है। सिर्फ चेंज क्या होता रहता है, इसकी जो आईडी है। तो हमने आईडी को तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके यूआरएल को भी फाइंड आउट करना होगा। तो यूआरएल को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने जो टारगेट सीट को रखा हुआ है, इसका यूआरएल हम कैसे फाइंड आउट चेक करते हैं एक बार। टारगेट सीट डॉट गेट यूआरएल, ये देखिए यहाँ पर टारगेट सीट डॉट गेट यूआरएल। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको सीट का यूआरएल भी फाइंड आउट हो जाएगा। मैं यहाँ सीट यूआरएल, इसको हमने यूआरएल को भी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो हमने इसको लेट नाम के वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर भी कर दिया है, लेट सीट यूआरएल। और मैं इसको अगर आपको लॉगर के अंदर दिखाऊं तो ये देखिए लॉगर डॉट लॉग सीट और यहाँ पे सीट यूआरएल। मैं इसको अगर सेव करूं और मैं रन करूं अगर इसको एक बार, तो देखिए क्या होता है। और ये देखिए आपको जो था docs.google यहाँ पे /d1v और यहाँ पे ZZWU0, यहाँ पे मैं चलूँ तो देखिए ZZWU0 यहाँ तक हमको मिल चुका और /edit, ये यहाँ तक हमको पूरी इसकी आईडी मिल चुकी है। अब हमको ये भी मिल चुका है, अब हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है हैज़ गिड अगर हमको यहाँ पे मिल जाए हैज़ गिड इक्वल, तो फिर हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना है कि डायरेक्टली हम जो है इसको एक वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक हम लेट यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पर इसका नाम क्या है, ये जो है यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं हैज़ गिड यहाँ तक, ये यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हर सीट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम गिड नाम से हम बना लेते हैं गिड और इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गिड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि हमको सीट का यूआरएल भी मिल चुका है, गिट आईडी भी मिल चुकी है और सीट की आईडी भी मिल चुकी है। तो हमें क्या करना है, इस यूआरएल को हमें कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम एक नाम बना लेते हैं, लेट कंबाइन यूआरएल, ऐसा मैंने करके बनाया। और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सीट आईडी। पहली बात तो हमको चाहिए सीट का यूआरएल, तो यहाँ पे हम सीट यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सीट यूआरएल, और उसके बाद फिर हमें कॉन्कैटिनेट का साइन देना होगा क्योंकि इसको हमें जोड़ना है। उसके बाद हमें ये ऐड करना है क्योंकि सीट आईडी जब हम सीट यूआरएल लिया तो यूआरएल के अंदर हमको यहाँ तक का डेटा मिल जाता है HTTPS से लेकर के /edit तक। उसके बाद फिर हमें देखिए हैज़ गिड यहाँ पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हैज़ गिड हमारा किसके अंदर स्टोर है, गिड नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ये मिल जाता है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे देखिए इक्वल का भी साइन देना है। तो यहाँ पर अभी हम कर लेंगे उसको भी, और उसके बाद यहाँ पे हमको सीट आईडी भी देनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस लगाना है और यहाँ पे जो हमारी सीट की आईडी है इसको भी इसके अंदर जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का साइन दे देना है क्योंकि हमें यूआरएल हमारा जो गूगल सीट का है वो कुछ इसी तरीके से। तो हमारा कंबाइन करके ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा सीट का यहाँ पे हमें क्या मिला, सीट का पूरा यूआरएल मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब ये इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे अब हमें साथ ही इसे सीट नेम को भी हमें मिल चुका है यहाँ पे गेट सीट नेम मेथड से। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक एक करके यहाँ पे हमें दिखाना भी है, पॉपुलेट करना है। तो अभी एक काम और करना है, हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमको सीट यहाँ से हमको मिल रहा है .getURL मेथड से, तो यहाँ पर हमें इसके फॉर्म को हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर देखो फॉर्म्स भी हैं। तो यहाँ से अभी जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है उससे हम केवल सीट नेम और सीट की आईडी को, सीट को जितने भी यूआर जिसमें हम केवल सीट है वो उसकी हमको आईडी प्राप्त होगी, लेकिन हमें फॉर्म्स की आईडी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ तक तो काम हो चुका, पहले इसको हम सीट के अंदर लेके आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है तो इसको हम जो है अपनी सीट के अंदर पेस्ट करेंगे जो कि हमारा सीट है गेट सीट लिंक। तो अब यहाँ पर ये जो सीट 1 है इसको मान लीजिए मैं यहीं कहीं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीट लिंक और यहाँ पे सीट
नेम, सीट लिंक, और यहाँ पे मैं डालता हूँ सीट नेम, ये डाल दिया हमने। तो अब यहाँ पे हमें सीट नेम दिखाना है और यहाँ पे हमें सीट नेम दिखाना है जी कॉलम में, और ऐप काउंट सीट लिंक दिखाना है। तो यहाँ पे रो नंबर एक्चुअल में हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन से रो से हमें डेटा को पॉपुलेट करना है। तो रो हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो कॉलम है ABCDE और F, मतलब 6 कॉलम से हमें डेटा को दिखाना है। तो यहाँ पे हम 6 भी कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक तो काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि अभी हमें इस URL को कहाँ पे दिखाना है, 3 नंबर रो के अंदर और हमें 6 नंबर कॉलम में। तो हमें इसे कहाँ पे सीट में हमें पेस्ट करना है, WS वाले सीट के अंदर। तो WS डॉट गेट रेंज, अब यहाँ पे कौन से रेंज से हमें दिखाना है, रेंज है हमारा रो, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है रो, और यहाँ पे रो हमने डाला, और ये ऑटोमेटिकली जो होता है यहाँ पे अपडेट होते हैं, पूरा हमको एक एरे मिलेगा। तो एरे नहीं होगा, ये हमें सिंगल लूप के थ्रू हमें लेके चलना होगा, क्योंकि ये लूप से एक एक वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। तो लूप एक्चुअल में मेरा रो तो हमारा 2 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो रो में चूँकि हमारा ये हो जाएगा, हाँ, तो रो का होगा 3, तो यहाँ प्लस आई हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि आई की स्टार्ट हो रही है हमारा 0 से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कौन से कॉलम से शो करना है, एक्चुअली हमारा जो कॉलम यहाँ पे हमने डाला हुआ है 6 से, तो यहाँ पे हमें कॉलम के लिए हमें क्या देना होगा, कॉलम, ये वाला। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डॉट, अब इसके अंदर हमारा जो डेटा है ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। डॉट सेट वैल्यू, अब इसमें हमें वैल्यू किसकी करनी है, हमें वैल्यू सेट करनी है कंबाइन URL की, क्योंकि यहाँ से हमें URL को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा URL जो होता है पेस्ट होगा। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जो हमारा रो है, तो रो तो हमारा वही होगा, लेकिन कॉलम को हमें इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ाना, क्योंकि कॉलम अभी 6 है। तो 6 कॉलम में हमें जो होता है, हमें अपना सीट का लिंक पेस्ट किया, लेकिन अब हमें 6 कॉलम में एक ऐड और करना है, क्योंकि जैसे ही 6 में अगर URL पेस्ट होगा तो उसके अगले कॉलम में हमें उसकी ID भी, सीट नेम को भी प्रिंट करना है। तो हमने कॉलम में +1 इंक्रीमेंट कर दिया, और इसमें हमें क्या पेस्ट करना है, सीट के नेम को। ये सारी तरह थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर भी दिखता रहे। तो यहाँ पे हमारा सीट नेम है, तो मैं इसको सीट नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये कोड सब कुछ परफेक्ट होगा तो ये चलना चाहिए। मैं इसको सेव भी कर लिया, और मैं अभी चलता हूँ इस सीट का जो इन्फॉर्मेशन है, इस जो पूरे सीट का, पूरे टैब का, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें चाहिए, जो कि 3 नंबर रो में और 6 नंबर कॉलम में। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और अपने फंक्शन को रन करते हैं, और ये देखिए यहाँ सक्सेसफुली यहाँ एग्जीक्यूट भी हो गया। तो मैं अपने सीट लिंक के अंदर चलूँ तो ये देखिए फॉर्म रिस्पॉन्स 1 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पूरा उसकी सीट का क्या नेम है वो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, और ये पूरा सीट का नेम आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहीं से देखिए मैं सीट को आइडेंटिफाई कर लूँगा और उस सीट पे मैं चला जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स 1 का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है वो आ रहा है फॉर्म रिस्पॉन्स 2 का। तो मैं अगर यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो ये देखिए फॉर्म रिस्पॉन्स 2 है। इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म रिस्पॉन्स 1 है। अगर मैं डिस्पैच स्टेटस पे अगर यहीं से क्लिक करूँगा तो ये डिस्पैच स्टेटस भी हमें मिल जाएगी। ये देखिए डिस्पैच स्टेटस के टेबल पे हम यहाँ पे क्लिक हो चुके हैं, और ये सब चीज़ें देख रहे हैं हम कहाँ बैठे हुए हैं। और हमने जो था एक सिर्फ URL डालते ही हमने उसकी पूरी सीट का जो था जब पूरा यहाँ पे सारे डेटा आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर्म लिंक। यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्म के लिंक को भी तो चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से जितने भी चीज़ें हमने ओपन की हैं, जितने भी डेटा हमको मिला हुआ है उसे मैं टैब नेम और वहाँ पे सीट का जो नेम है वो सीट की लिंक मिली है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जो कि फॉर्म रिस्पॉन्स 2 एक फॉर्म है, तो फॉर्म को के सामने जो ये जो लिंक आ रही है ये सीट का लिंक है, लेकिन फॉर्म को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो हमें फॉर्म को भी लेके आना है। तो फॉर्म को कैसे लेके आएंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्म को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि ये यहाँ पे जो ये गेट सीट नेम हमने यहाँ पे लिया, अब हमें यहाँ चाहिए फॉर्म लिंक। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लेट फॉर्म लिंक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर्म लिंक यहाँ पे हमने बनाया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सीड्स आई डॉट गेट फॉर्म यहाँ पे डाला मैंने, गेट फॉर्म यूआरएल। तो ये क्या करेगा, हमें फॉर्म के यूआरएल को वहाँ पे दे देगा। तो हमने यहाँ पे गेट फॉर्म यूआरएल भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें पेस्ट करना है। ये हमें पेस्ट करना है कहाँ पे, जब हमारा सीट नेम जहाँ पे आ रही है जिस कॉलम में, उस कॉलम में हमें उसके एक आगे कॉलम में जा कर के पेस्ट करना है। और कौन सा क्या पेस्ट करना है, हमें फॉर्म लिंक को पेस्ट करना है, मतलब हमें उसके फॉर्म का जो लिंक है उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म लिंक को भी दे दिया और इसको हमने सेव किया। और एक बार चलते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर अब जो था फॉर्म लिंक पेस्ट होगा, यहाँ पे सीट नेम आना चाहिए और यहाँ पे सीट की लिंक आनी चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट और मैं चलता हूँ दोबारा से अपने कोड पे और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और अपने सीट के अंदर चलते हैं। और ये देखिए आपको जो तो ये जो इसका जो फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म रिस्पॉन्स 2 और फॉर्म रिस्पॉन्स 1 एक फॉर्म है और ये फॉर्म का जो लिंक है वो ये है। यहाँ पे आपको देख रहे हो उसका फॉर्म का लिंक भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्लिप कर देता हूँ। उसको क्लिप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और वापस से जाना है यहाँ 3 डॉट्स पे और यहाँ से आपको क्लिप ऑप्शन मिल जाता है, इस पर कर दीजिए क्लिप। तो यहाँ पर आपको देखिए अगर हमारे सीट में और भी फॉर्म्स होते हैं तो उसका भी लिंक यहाँ आ जाता। तो जिस सीट के सामने जिस जो भी सीट है, जैसे फॉर्म रिस्पॉन्स 1 एक फॉर्म का है, यहाँ पे है डेटा आ रहा है, तो ये देखिए उसी टैब के सामने उसका लिंक भी आ चुका है। अगर मैं फॉर्म रिस्पॉन्स 1 दिखाऊंगा तो फॉर्म रिस्पॉन्स 1 के सामने उसका लिंक आ गया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे और ये देखिए कस्टमर इन्फो नाम का ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका यहाँ पे है। ये हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये देखा है, ये आपने फॉर्म रिस्पॉन्स 1 का जो ये फॉर्म है, अगर मैं आपको प्रैक्टिस सीट में ले चलूँ तो ये जो फॉर्म रिस्पॉन्स 1 है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं इसके इसके अंदर जाऊँ, अगर टूल्स के अंदर और यहाँ मैनेज फॉर्म के अंदर एडिट फॉर्म करूँ तो ये कस्टमर जो इन्फो नाम का जो टैब था वही खुलेगा। ये देखिए कस्टमर इन्फो। तो इस तरीके से अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई पूरे सीट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके अंदर आपको ये पता करना है कि कौन कौन से टैब हैं, कौन से उसकी लिंक है, कितने सीट हैं, उस सीट की क्या लिंक है, उसके अंदर कितने फॉर्म्स हैं, उसके क्या लिंक्स हैं, तो वो चीज़ें आप जो है बड़े आसानी से इस कोड के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।